नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। कमिश्नरी सभागार में एमएसएमई सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत विरासत से विकास पर महिला परिचर्चा का आयोजन हुआ। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने शनिवार को वाराणसी कमिश्नरी सभागार में आयोजित एमएसएमई सेवा पर्व 2025 के अंतर्गत विरासत से विकास पर महिला परिचर्चा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आई महिला लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि महिलाएं स्वयं को केवल रसोई तक सीमित न रखें, वरन आर्थिक उपार्जन और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि जब तक एक महिला कमाती है तो पूरा परिवार के साथ ही साथ राष्ट्र सशक्त होता है। राज्य मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की महिला केंद्रित योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी और महिलाओं से तकनीकी एवं कौशल प्रशिक्षण में सक्रिय भागीदारी के लिए आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महिला शिक्षित और कौशल युक्त होंगी तभी विकसित भारत की संकल्पना सिद्ध होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि यह योजना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए सूक्ष्म उद्यम स्थापित कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई लखपति दीदी पहल की सराहना की, जिसके माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने क्षेत्र में उन्नति के नए आयाम गढ़ रही हैं। विरासत से विकास महिला परिचर्चा में आई महिलाओं ने वार्ता सत्र में अपने अपने अनुभव केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ साझा किया। इसका उद्देश्य देखिए, आप सबको मंत्रालय जो MSME मंत्रालय है उसकी स्कीम्स के बारे में जानकारी देना है। जो हमने सबसे पहले रखी, अपनी बात रखी, आपके जो प्रश्न थे उनको भी हमने सुना और उनके ऊपर जो भी हमारा सामर्थ्य था उसके हिसाब से हमने उसके ऊपर जवाब देने की कोशिश की। कुछ जो डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम जब भी डेटा हमारे पास में मौजूद है उसके हिसाब से आपको जानकारी मिल जाएगी। हमारा प्रयास, मंत्रालय का प्रयास हमेशा रहा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेज, क्योंकि आप देखें तो 99% जो एंटरप्राइज हैं वो सूक्ष्म कैटेगरी के आते हैं, तो उनके हिसाब से हमारी स्कीम्स रहती हैं उनको लाभान्वित करने के लिए। और हमारी अलग अलग रोजगार से रिलेटेड स्कीम्स हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड स्कीम्स हैं, मार्केटिंग सपोर्ट से रिलेटेड स्कीम्स हैं और ट्रेनिंग से रिलेटेड स्कीम्स हैं। तो हम सब फील्ड में हम उनको सहायता देने का काम करते हैं, जिससे कि MSME का जो क्षेत्र है, जो सेक्टर है, उसको बढ़ावा मिल सके। उद्यम रजिस्ट्रेशन उसी दिशा में एक पहल है, जिसमें कि उद्यम पे रजिस्टर होने से आपको ये सारी सुविधाएं जैसे टेक्नोलॉजी है, मार्केटिंग है, ट्रेनिंग है और आपको रोजगार से रिलेटेड, ये बैंक से रिलेटेड लोन समस्या, ये सारी समस्याएं उनको सॉल्व होती हैं। तो ये MSME मंत्रालय की तरफ से हमने पहल कर रखी है। मणिकर्णिका घाट स्थित सिद्धपीठ श्री नृसिंह मठ में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक अशोक सिंघल जी की 99वीं जयंती मनाई गई। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक हिंदू हृदय सम्राट अशोक सिंघल जी की 99वीं जयंती मणिकर्णिका घाट स्थित सिद्धपीठ श्री नृसिंह मठ में मनाई गई। कार्यक्रम का प्रारंभ वेद भगवान का पूजन, अशोक सिंघल जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर वैदिक विद्यार्थियों द्वारा मंगलाचरण किया गया तथा वेद के प्रचार प्रसार एवं संरक्षण तथा वेद विद्यालय की सहायता करने वाले काशी के 5 विशिष्ट नागरिक श्याम सुंदर सिंह, आशुतोष अग्रवाल, ओम कृष्णदास अग्रवाल, समर्थ केसरी एवं सतीश कुमार सिंह जी को वेद सेवक सम्मान दिया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नितिन भारत तथा विशिष्ट अतिथि कुंवर बड़ी भगत सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मूर्धन्य वैदिक विद्वान शेखर द्रविड़ ने किया तथा संचालन वेद नगरी काशी के विजय चौधरी एवं हरकृष्णदास गुजराती तथा धन्यवाद प्रकाश परशुराम ने किया। हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय अशोक सिंघल जी की 99वीं जयंती थी और इस जयंती का आयोजन वेद की दिशा में काम करने वाले ऐसे गणमान्य नागरिकों को सम्मान करना था और वेद भगवान का पूजन करना था। उसका कार्यक्रम यहाँ हुआ। प्रारंभ में वेद भगवान का पूजन हुआ, सभी ने वेद भगवान का पूजन किया, सिंघल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और यह संकल्प लिया कि हम वेद नगरी काशी में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ काशी को वेद नगरी की पुनः प्रतिष्ठा दिलाने के लिए निरंतर लगे रहेंगे। इस संकल्प के साथ आज का यह भव्य और विशाल कार्यक्रम यहाँ नरसिंह मंच के प्रांगण में संपन्न। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर रामनगर स्थित किला के सामने आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शनिवार को डोमरी पड़ाव रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर महाविद्यालय की छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा रामनगर स्थित किला के सामने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रकार के स्लोगन तथा चित्रों को पोस्टर पर बनाकर प्रदर्शित किया गया तथा आने जाने वाले पर्यटकों को तिलक लगाकर व गुलाब का फूल देकर विश्व पर्यटन दिवस व रामनगर के किला के बारे में बताया गया एवं बधाई दी गई।
छात्राओं द्वारा रामनगर चौराहे से किला तक रैली निकालकर 2 लोगों को विश्व पर्यटन दिवस के बारे में जागरूक किया गया। छात्राओं ने रामनगर अ ग्लिम्स इनटू रॉयल एंड कल्चरल हेरिटेज थीम पर पोस्टर बनाया। महाविद्यालय में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे ने इस पर्यटन के अवसर पर कहा कि वर्ष 2025 विश्व पर्यटन दिवस का नारा पर्यटन और सतत परिवर्तन है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों और विजन ने भारत के पर्यटन क्षेत्र को सतत परिवर्तन का प्रतीक बनाया है। स्वदेश दर्शन प्रसाद और डिजिटल पहलों ने पर्यटन को समावेशी, लचीला और पर्यावरण अनुकूल बनाया। 73% भारतीय पर्यटक सतत पर्यटन को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो वैश्विक औसत से अधिक है। कार्यक्रम समन्वयक सुश्री सोफिया खानम ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस, जो हर साल 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की पहल पर मनाया जाता है, इसे पहली बार 1980 में मनाया गया था। 2025 की थीम पर्यटन और सतत परिवर्तन पीएम मोदी के विकास और विरासत के एजेंडे को साकार करती है। उन्होंने कहा कि पर्यटन के जरिए भारत न केवल आर्थिक समृद्धि हासिल कर रहा है, बल्कि वैश्विक एकता का संदेश भी दे रहा है। डॉक्टर लक्ष्मी ने कहा कि जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे मन में काशी का नाम आता है और उसके साथ ही रामनगर की ऐतिहासिकता भी जुड़ जाती है। रामनगर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि ये गंगा के उस पार बसी एक ऐसी धरोहर है जो वाराणसी की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण करती है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर सूर्य प्रकाश वर्मा, डॉक्टर प्रतिमा राय, दीपक गुप्ता, सीमा मिश्रा, वैशाली पांडे, सुश्री नेहा सिंह, डॉक्टर सुप्रिया दुबे, मुकेश गुप्ता, शाहीन अंसारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहे। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में आत्मनिर्भर भारत विषयक अंतरविद्यालयी विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। शहर के ख्यातिलब्ध CBSE विद्यालय इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंतरविद्यालयी आत्मनिर्भर भारत विषयक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र, मुख्य अतिथि प्रोफेसर RP मलिक, पूर्व विभागाध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं सुनीता सिंह, शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि छात्रों की वैज्ञानिक चेतना ही देश में वैज्ञानिक विकास के आकार को साकार करेगी। जजों की श्रृंखला में धरणीधर चतुर्वेदी, PGT भौतिक विज्ञान विभाग, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सोनिया शाह, NK दुबे, PGT जीव विज्ञान, तुलसी विद्या निकेतन रहे। अतिथियों, छात्रों एवं शिक्षकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक चेतना पिरोना है। यह छात्रों को राष्ट्र के उन्नयन एवं उन्नति से जोड़ने का एक प्रयास है। विज्ञान प्रदर्शनी में देश के कई ख्यातिलब्ध विज्ञानविद शिरकत किए। विद्यालय में बृहद स्तर पर आयोजित इस विज्ञान प्रदर्शनी में 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। छात्रों द्वारा वर्तमान चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल वार्मिंग, सोलर पावर एनर्जी, AI तकनीक, कृषि आधारित विषयों में मॉडल बनाए गए। प्रदर्शनी में भौतिक, रसायन एवं जीव विज्ञान तथा रोबोटिक्स पर आधारित 100 से अधिक मॉडल दिखाए गए। कार्यक्रम में सैमसंग टेक्निकल स्कूल वाराणसी के निदेशक आशुतोष कुमार ने भी शिरकत किया और विद्यार्थियों के प्रयासों को सराहा। विज्ञान प्रदर्शनी का क्षेत्रीय जनता एवं छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने भी अवलोकन किया। प्रदर्शनी में वाराणसी नगर के निम्न विद्यालय ने प्रतिभाग किया, जिसमें सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, मुकुलारण्यम इंग्लिश स्कूल, BNS ज्ञानदीप एकेडमी, वाराणसी पब्लिक स्कूल, राइजिंग इंडिया स्कूल विजेता प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रोबो तकनीक से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जाना चर्चा और कौतूहल का विषय रहा। कार्यक्रम का समापन उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधन की सचिव रेवती मिश्रा, प्रबंधक संध्या मिश्रा, विद्यालय के शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत एवं अनुपम श्रीवास्तव, हेडमिस्ट्रेस एवं सभी शिक्षक एवं शिक्षार्थी भी उपस्थित रहे। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमको बहुत सी रिसर्च करनी पड़ेगी बच्चों को। ये आत्मनिर्भर भारत खाली वेस्ट से कॉपी करके नहीं बन सकता कि दूसरे देश वाले क्या कर रहे हैं हम भी करें वैसा। आप उसमें आत्मनिर्भर नहीं हो तो उनके ऊपर आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हम लोगों को अपनी ओरिजिनल थिंकिंग लानी है, अपना रिसर्च करना है। जो हमारे पास हमने स्टेज के ऊपर रखा था महाभारत, जो महाभारत में कितने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का सूत्र बना हुआ है, किस किस तरह के हथियार वो यूज़ करते थे, किस तरह से सेना को अगर आपको रोकना है, किस तरह से अर्जुन ने रोक दिया पूरी सेना को, सामने खड़ा कर दिया एक लाइन आग की, वो कैसे हुआ। तो हमको बहुत से जो सूत्र हैं अपने महाभारत में, उनको साइंटिफिक रिसर्च से उनको हमको जनसाधारण के पास पहुंचाना है। और इसका मुख्य उद्देश्य है
जो साइंटिफिक ये एग्जीबिशन है कि बच्चों को क्वेश्चन करने का हम अभ्यास दें कि डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग। कोई आपसे कहता है कि ऐसा है तो बच्चों के दिमाग में हम बैठाना चाहते हैं क्यों ऐसा है, तो साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये हम लोग हर साल करते आए हैं साइंटिफिक एग्जीबिशन, और इस साल भी कर रहे हैं। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी साहित्य भारती वैश्विक मंथन विषयक एक काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ। हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत एक काव्य गोष्ठी हिंदी साहित्य भारती वैश्विक मंथन का आयोजन हुआ। दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत तथा माँ भारती एवं माँ सरस्वती के चित्रों पर माल्यार्पण करते हुए समारोह की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर के त्रिपाठी ने नई कार्यकारिणी को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना तथा संगठन का ध्येय गीत प्रस्तुत किया गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य मानव बन जाए जग सारा, यह पावन संकल्प हमारा को ही भारतीय संस्कृति का अमोघ मंत्र बताते हुए मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरजा माधव ने कार्यक्रम की भूरी भूरी सराहना की। नई कार्यकारिणी की घोषणा श्री ओम प्रकाश द्विवेदी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय सचिव द्वारा की गई। कार्यक्रम में सकंचन सिंह परिहार, संतोष कुमार प्रीत, गुरु प्रसाद गुप्ता तथा रजनीकांत त्रिपाठी द्वारा काव्य पाठ किया गया। संगठन के विषय में काशी प्रांत के प्रभारी हरिश्चंद्र त्रिपाठी द्वारा कार्यक्रम के विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला गया। सभी सम्मानित अतिथियों द्वारा अपनी उद्बोधन में हिंदी साहित्य भारती जैसे संगठन से जुड़ने का आह्वान किया गया, जिससे भारतीय संस्कृति का पुरजोर प्रसार हो सके। संचालन विनोद कुमार वर्मा, सहप्रभारी काशी प्रांत द्वारा किया गया। कार्यक्रम की सफलता का श्रेय ख्यातिलब्ध मंचासीन अतिथियों को देते हुए बसंत राय भट्ट ने कार्यक्रम के उपरांत समस्त श्रोतागण, कार्यक्रम से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं तथा कार्यकारिणी के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हिंदी साहित्य भारती एक वैश्विक संस्था है जिसकी स्थापना पूर्व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री पंडित रविंद्र शुक्ल जी ने किया था 15 जुलाई 2020 को। यह दुनिया के करीब 36-37 देशों में यह संस्था काम कर रही है। आज काशी प्रांत के प्रभारी होने के नाते इस काशी प्रांत की टीम की घोषणा होना है, उसका आयोजन हुआ है। सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडलीय चिकित्सालय कबीर चौरा एवं सखी वन स्टॉप सेंटर पांडेपुर में सेवा पखवाड़ा अभियान एवं मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत मिशन शक्ति की थीम नारी सुरक्षा, नारी सम्मान व नारी स्वावलंबन के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बालिकाओं को महिला कल्याण विभाग के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बारे में विस्तार से पात्रता बताते हुए आवेदन करने हेतु कहा गया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 1090, वुमेन पावर लाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1098, चाइल्ड हेल्पलाइन तथा 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के बारे में बताते हुए जानकारी दी गई कि बालिकाएं इन नंबरों पर अपनी सुरक्षा हेतु शिकायत कर सकती हैं और उनकी जानकारी गुप्त रखी जाती है। कार्यक्रम में चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को विस्तार से बताया गया तथा साथ ही साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 के बारे में बताकर जागरूक किया गया कि बालिकाओं को किसी प्रकार की धोखेबाजी और छेड़छाड़ संबंधित कॉल आए तो इस नंबर पर शिकायत दर्ज कर जानकारी दे सकती हैं। इस तरह से वह अपनी और अपने बहनों की सुरक्षा स्वयं कर सकती हैं। साथ ही वन स्टॉप सेंटर के परिसर में कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 पर अभिमुखीकरण कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें बाल कल्याण समिति की पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान परिवार न्यायालय की विशेषज्ञ रेखा श्रीवास्तव मुख्य वक्ता रही। कार्यशाला में विभाग के अंतर्गत संचालित समस्त यूनिट के अधिकारियों कर्मचारियों तथा सभी बाल देखरेख संस्थाओं के कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जो ये मिशन शक्ति 5.0 जो कार्यक्रम हमारा चल रहा है, और ये जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो है ये विजन है, उनका जो प्रेरणा से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये किया जा रहा है। इसमें महिलाओं का जो है स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी दी जा रही है, उनको जागरूक किया जा रहा है, उनके जो है रक्त की जांच की जा रही है, ब्लड प्रेशर की जांच की जा रही है, वजन की जांच की जा रही है तथा पोषण के बारे में उनको जागरूक किया जा रहा है, बताया जा रहा है। बच्चों को जो दूध पिलाना है, किस तरह से दूध देना है, पिलाना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अपने जो शरीर से संबंधित जो उनको मेंसेस की प्रॉब्लम होती है उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें और सुखी रखें, मानसिक रूप से किस तरह स्वस्थ रहें, शारीरिक रूप से किस तरह स्वस्थ रहें, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। हमारे विशेषज्ञ सब बैठे हुए हैं यहाँ।
नव प्रवेशी छात्राओं के लिए सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में प्रारंभ 2025 फ्रेशर्स ईव का आयोजन किया गया। सनबीम कॉलेज फॉर वीमेन भगवानपुर में नव प्रवेशी छात्राओं के स्वागत हेतु प्रारंभ 2025 फ्रेशर्स ईव का आयोजन अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस वार्षिक परंपरा का उद्देश्य छात्राओं को कॉलेज जीवन में सहजता और आत्मीयता के साथ प्रवेश दिलाना तथा उनकी प्रतिभा को मंच प्रदान करना रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ सनबीम शैक्षिक संस्थानों की सहायक निदेशक प्रतिमा गुप्ता के प्रेरणादायी संबोधन से हुआ। उन्होंने छात्राओं को जीवन में सफलता हेतु अनुशासन, आत्मविश्वास और सतत परिश्रम को अनिवार्य बताया। इसके पश्चात छात्राओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संगीत, नृत्य और काव्य पाठ ने पूरे वातावरण को उल्लासपूर्ण बना दिया। मंच पर प्रस्तुत कार्यक्रमों ने छात्राओं की सृजनात्मकता और कला के प्रति लगाव को उजागर किया। मुख्य आकर्षण फ्रेशर्स चरण प्रसिद्धि की ओर कदम रहा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने आत्मविश्वास, व्यक्तित्व और प्रस्तुति कौशल का प्रदर्शन किया। निर्णायक मंडल ने उनके प्रदर्शन के आधार पर विजेताओं की घोषणा की। मिस फ्रेशर 2025 का खिताब वाणिज्य संकाय प्रथम वर्ष की छात्रा प्रगति चौबे ने प्राप्त किया। मिस डेब्यूटेंट का खिताब संगणक अनुप्रयोग संकाय की नियति मिश्रा और वाणिज्य संकाय की समीक्षा झा को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। इस अवसर पर सनबीम शैक्षिक संस्थानों के मानद निदेशक हर्ष मधोक ने छात्राओं को आशीर्वचन देते हुए कहा कि युवाओं की ऊर्जा और आत्मबल ही आने वाले कल की बड़ी उपलब्धियों की आधारशिला है। चेयरमैन डॉक्टर दीपक मधोक ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि सनबीम कॉलेज केवल ज्ञानार्जन का केंद्र नहीं बल्कि एक ऐसा संस्थान है जहां छात्राओं को अपने सपनों को साकार करने के अवसर और दिशा मिलते हैं। शिक्षा का असली उद्देश्य समाज और राष्ट्र के लिए जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। हमें गर्व है कि सनबीम से निकली प्रत्येक छात्रा अपने परिवार, समाज और देश का गौरव बढ़ा रही है। उपाध्यक्ष भारती मधोक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि सनबीम परिवार का संकल्प है कि प्रत्येक छात्रा शिक्षा के साथ साथ आत्मविश्वास, जीवन कौशल और व्यक्तित्व विकास में भी उत्कृष्ट बने। हम चाहते हैं कि हमारी छात्राएं समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाएं और दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। आप सब हमारे लिए परिवार का हिस्सा हैं और हम हर कदम पर आपके साथ खड़े हैं। समापन सत्र में प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने आयोजन में सहयोग देने वाली सभी अतिथियों, अध्यापकों और छात्राओं का आभार प्रकट किया। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर इस पूरे पूर्वांचल में और इस क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे पॉपुलर वुमेन्स कॉलेज है और आज ये 25वां बैच है सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन का, जिसका फ्रेशर्स का पार्टी था और नए आने वाले स्टूडेंट्स उनका वेलकम था, उनका स्वागत था। बच्चों ने अपने तरीके से सीनियर्स ने वेलकम किया उनको और जूनियर्स ने अपनी कला का प्रदर्शन पिछले एक सप्ताह से यहाँ अभिव्यक्ति नाम से कला का प्रदर्शन के विभिन्न प्रतिस्पर्धाएँ होती रही और इट वॉज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिसमें बच्चों के ऑलराउंड प्रोग्रेस, पर्सनैलिटी डेवलप है, क्योंकि जीवन में आदमी के पास पढ़ने लिखने में सब्जेक्ट्स के अलावा और भी बहुत चीज़ें सीखने की होती हैं। कैसे चलना है, कैसे बात करना है, कैसे आपको खाना खाना है, कैसे आपको हाथ मिलाना है, कैसे आपको स्टेज पे जाना है। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट को एक लेडी बना देती हैं 3 वर्षों के अंदर। और सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर का ये कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा आज और सब बच्चों ने भी एंजॉय किया और स्टाफ ने बहुत मेहनत। घाट संध्या कार्यक्रम में युवा कलाकार सुमिता चटर्जी ने भरतनाट्यम नृत्य शैली में महिषासुर मर्दिनी नृत्य का अनूठा प्रदर्शन किया। घाट संध्या के अंतर्गत लगभग 2 माह के अंतराल पर त्रिपद गामिनी के तट पर नृत्य की गतिशीलता से 80 घाट पुनः स्पंदित हो उठा। शादी नवरात्र के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि में जब जब धर्म का पतन हुआ और अधर्म का जन्म हुआ है, पाप से परिपूर्ण इस धरती पर मानव का पूर्ण क्षय हुआ है, तब शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा ने अधर्मी असुरों को भस्म किया है। इसी भाव को वाराणसी की युवा कलाकार सुमिता चक्रवर्ती ने महिषासुर मर्दिनी नृत्य प्रस्तुति के माध्यम से प्रस्तुत करके सबके हृदय में आनंद का संचार करते हुए दर्शकों के हृदय को प्रेरणा प्रदान किया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शुक्रवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में सुमिता चक्रवर्ती ने भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ अलारीपू तत्पश्चात लतांगी वर्णम, जिसमें दक्षिण भारत में भगवान कार्तिकेय जी को मुरुगन भगवान के नाम से संबोधित किया जाता है। यह वर्णन नृत्य के माध्यम से कलाकार ने अद्भुत प्रस्तुति करके किया। समापन महिषासुर मर्दिनी से किया। कलाकार ने बाकी चितवन, पद, लय, ताल, अंग संचलन के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह एवं बालेश्वर तिवारी ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शक गण उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय सेवा योजना तथा पीरामल फाउंडेशन द्वारा सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्याख्यान का आयोजन हुआ। सनबीम कॉलेज फॉर वुमेन भगवानपुर के राष्ट्रीय सेवा योजना तथा पीरामल फाउंडेशन के तत्वावधान में टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत व्याख्यान आयोजित किया गया, जिसमें पीरामल फाउंडेशन के चंद्रशेखर सिंह और अरविंद गुप्ता, अनामिका कंडारी ने टीबी मुक्त भारत के बारे में अपने विचार विस्तार से चर्चा की तथा भारत सरकार के कार्यक्रम को विस्तार पूर्वक छात्राओं के बीच में रखा। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सौरभ सेन द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम समाज हित के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम सबको अपनी भागीदारी अवश्य करनी चाहिए। इस अवसर पर कॉलेज प्रशासिका सरिता राव, अकेडमी के एडवाइजर डॉक्टर विभा श्रीवास्तव तथा राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी हेरम्ब कुमार मिश्र और कॉलेज के समस्त शिक्षकगण तथा छात्राएं उपस्थित रहीं। टीबी मुक्त भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश को वर्ष 2025 तक तपेदिक टीबी से पूरी तरह मुक्त करना है। यह लक्ष्य विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष पहले का है। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था और यह राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम NTEP का एक प्रमुख भाग है। इस अभियान के तहत टीबी रोगियों की शीघ्र पहचान, समय पर उपचार, पोषण सहायता और सामाजिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सरकार निक्षय पोषण योजना के माध्यम से टीबी रोगियों को प्रति माह पोषण सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। नवरात्र के पावन पर्व पर उर्मिला देवी मेमोरियल सोसाइटी द्वारा भव्य नवरात्र उत्सव एवं गरबा का आयोजन किया गया। सुंदरपुर स्थित ईश्वर वाटिका लॉन में शनिवार को नवरात्र के पावन पर्व पर उर्मिला देवी मेमोरियल सोसाइटी तत्वावधान में भव्य नवरात्र महोत्सव और गरबा उत्सव का आयोजन हुआ। दोपहर 12 बजे शुरू हुआ यह आयोजन संस्कृति, भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम बन गया, जिसमें काशीवासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संस्था के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सभी का दिल जीत लिया। नट बस्ती के बच्चे जो कभी बनारस के सड़कों, मंदिरों व घाटों के आसपास भिक्षावृत्ति में संलिप्त थे, आज एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ साथ उन्होंने गरबा नृत्य की ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दी कि दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजी ये नौनिहाल, काठियावाड़ी और गुजराती लुक में नजर आए। कोई माँ काली के रूप में सजा तो किसी ने देवी सरस्वती, माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का स्वरूप धारण कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। देश के कोने कोने की वेशभूषा और संस्कृति की झलक इस मंच पर साकार हो उठी। महोत्सव में सैकड़ों काशीवासी गरबा की लय में झूमते नजर आए। मां अम्बे की भक्तिमय आरती के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां प्रतिभागियों ने दिए थामकर मां की आराधना की। इसके बाद भक्ति गीतों पर गरबा की धूम मची और फिर बॉलीवुड के मिक्स सॉन्ग्स ने माहौल को और भी जोश में भर दिया। रंग बिरंगे लहंगे और चुन्नियों में सजी महिलाएं और बच्चे के साथ थिरकते हुए उत्सव की रौनक बढ़ा रहे थे। संस्था की निर्देशिका प्रतिभा सिंह ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा महानगर कोषाध्यक्ष अर्चना अग्रवाल, वरिष्ठ नेत्री निर्मला सिंह पटेल, समाजसेवी जूही CA जमुना शुक्ला, RSS नेत्री भारती मिश्रा, विनीता पांडे, मंजरी राय और BHU की प्रोफेसर मनीषा जायसवाल सहित शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल नवरात्र की भक्ति और उल्लास को समेटे हुए था, बल्कि भारतीय संस्कृति की विविधता और एकता का भी एक जीवंत प्रदर्शन था। कि आपको पता है कि ये बच्चे जो है भिक्षावृत्ति में लिप्त थे, इनके परिवार के सभी व्यक्ति जो ज़्यादातर भिक्षावृत्ति में लिप्त हैं, लेकिन अब ये बच्चे पुनर्वासित हो चुके हैं और न सिर्फ शिक्षा पा रहे हैं बल्कि भारतीय संस्कारों और स्वाभिमान की भी इनको शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। उसी के संदर्भ में, उसी क्रम में आज संस्कृति संरक्षण के अंतर्गत इन बच्चों को डांडिया सिखाया गया है। इसके पूर्व में भी इन बच्चों को नेपाली सॉन्ग या पंजाबी सॉन्ग और अभी तो आज गुजराती सॉन्ग सिखाया गया है। और ये संस्कृति संरक्षण के अंतर्गत इनको ये बताया गया है कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है और इनकी सोच उस तक पहुँचे, ताकि ये बच्चे सिर्फ भिक्षावृत्ति में लिप्त न रहें बल्कि ये भारतीय नागरिक और एक सशक्त नागरिक बन के उभरे। और हमारे जो समाज के लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ आज बहनें इकट्ठा हुई हैं, इनको इसलिए यहाँ पे बुलाया गया ताकि वो इन बच्चों का न सिर्फ समर्थन करें, सपोर्ट करें, बल्कि वो इनके साथ शामिल होकर के एक साथ समाहित होकर डांडिया करें और ये संदेश दें कि ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं होता है और ये बच्चे किसी भी दया के मोहताज नहीं है, बल्कि इनको एक मौके की दरकार थी जो इनको आज यहाँ पे मिला है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।